अभी हम ग्राउंड पर ये देख रहे हैं कि अगर किसी घर में खुदा न खास्ता किसी एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव मर्ज़ सामने आता है तो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि हम इस वक्त जहां बैठे हैं वो डॉक्टर शोएब हाशमी का मकान है, जो औरंगाबाद के एक मशहूर डॉक्टर है। डॉक्टर शोएब हाशमी की फ़ैमिली के 6 अफराद को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसमें उनके माताजी, पिताजी, उनके वालिद वालदा, उन्हों ख़ुद, उनकी मिसेस डॉक्टर है उनको भी, और उनके 2 बच्चों को। इस तरह टोटल 6 फैमिली मेम्बर्स को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे डॉक्टर साहब ने जो है तो इस बीमारी से लड़ा और माशाल्लाह ये सेहतयाब होकर पूरे के पूरे फैमिली मेम्बर्स वापस अपने घर आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तो आप बताइए कि कोरोना जो एक बड़ी महामारी है और लोग बड़े परेशान और ख़ौफ में मुब्तला है, तो कैसे, चूँकि आप ख़ुद भी एक डॉक्टर है और लोगों में एक धारणा ये होती है कि डॉक्टर्स बीमार नहीं पड़ते, तो कोरोना ने कैसे आपके घर तक दस्तक दिया? डॉक्टर्स जो हैं असल में सबसे ज़्यादा हमेशा से, कोरोना हो या कोरोना के अलावा, हमेशा से बीमारों के साथ में मिलना और उनका इलाज करना और उनके क़रीब रहकर उनसे बात करके उनका इलाज करना, ये बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। उसी तरह कोरोना में भी मालूम होते हुए भी कि ये शख्स बीमार हो सकता है या सस्पेक्टेड है, हम लोग प्रिकॉशंस के साथ मरीज़ के पास जाते हैं, बात करते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों में ये बीमारी हमें वहाँ से होने के चांसेस है। इसी तरह शायद मुझे भी ये इन्फेक्शन हुआ होगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब आपके घर में ऐसा लगा, चूँकि आप भी एक शहरी ही है, एक इंसान है, कैसा अचानक महसूस हुआ कि भाई 6 लोगों को एक साथ अगर कोरोना हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है आपको मेंटली प्रेशर आया होगा, उसको कैसे डील किया आपने? बेशक हम डॉक्टर होने के साथ साथ में सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं। अल्लाह ताला पर पूरा हमें यकीन है और ये अक़ीदा है कि जो भी होना है वो मिन जानिब अल्लाह होना है। अल्लाह ने हमको ये हुक्म दिया है कि आप हर चीज़ का एहतियात रखें और उसके साथ साथ काम करें। मैं भी वैसी कोशिश कर रहा था। सबसे पहले मुझे जब सिम्टम्स आए तो उसके थोड़े दिन बाद मेरे वाइफ़ को भी सिम्टम्स हुए। फिर हमने ये सोचा, रमज़ान के महीने में ठीक 2 महीने पहले 13 मई को सबसे पहले ये शुरू हुआ। तो उसके बाद हमने हमारा टेस्ट करवाया, दोनों हस्बैंड वाइफ़ का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो ज़ाहिर सी बात है मैं ज़हनी तौर पर थोड़ा सा परेशान हुआ। उसके बाद मैंने अपने वालिदैन का, बच्चों का और हमारे घर में एक मुस्तकिल हाउसमेट रहती है, काम वाले खाला, उनका, हम 5 लोग का हमने करवाया। उसमें से अम्मी, बाबा और दोनों बेटे, इन 4 लोग का पॉजिटिव आया। उसके बाद मुझे थोड़ी ठीक से परेशानी के एक एहसास तो हुआ, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि मैं बीइंग फैमिली हेड और ज़िम्मेदार, मैं बजाय परेशान होने के मैं इसको किस तरह से डील करूं, मैंने ये सोच लिया कि मैं इस सिचुएशन को अच्छे से डील करने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। फिर हमने उसको इस तरह से किया कि मेरी वाइफ़ और दोनों बेटे, ये तीनों को कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, तो हमने कॉरपोरेशन से परमिशन लेकर इनको होम क्वारंटाइन किया, यानी इनको घर पर रखा गया। चूँकि वाइफ़ मेरी डॉक्टर है तो वो हमने यहाँ पर सोचा कि ब्लड प्रेशर और सैचुरेशन और टेम्परेचर इसका एक चार्ट बनवाएंगे और ज़रूरी मेडिसिन्स लेंगे। और उसके साथ साथ मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो बच्चों के लिए मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और मेरे वाइफ़ के लिए हमने फ़िज़िशियन की राय ली और उस तरह उनको घर पर रखा। मुझे सिटी स्कैन में सिम्टम्स थे, मुझे निमोनिया हुआ था, मुझे चलते वक्त सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और वालिदैन मेरे दोनों बुज़ुर्ग हैं और उसके साथ उनको दूसरे मसाइल जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर के मसाइल हैं। तो हमने तीनों ने मेरे ही एशियन हॉस्पिटल में एडमिट होने का फ़ैसला किया। कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए। आप भले ही खुद के हॉस्पिटल में हुए, लेकिन ये हॉस्पिटल की पूरी जर्नी कैसी रही? कितने दिन आपको एडमिट कराए और वहाँ पर क्या क्या आपको जो है तो ट्रीटमेंट लेना पड़ा? मुख्तसरन बात यह है कि हम जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो मैं, अम्मी और बाबा, हम तीनों वहाँ पर थे। सिम्टम्स हमें थे तो हमने तीनों के लिए ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन 3-4 दिन के बाद में अनफॉर्चुनेटली पहले मेरे वालिद साहब डिटोरिएट हुए, यानी कि उनकी हालत थोड़ी बिगड़ी। फिर हमको उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। फिर उसके 2 दिन बाद अम्मी की भी हालत थोड़ी बिगड़ी, उन्हें भी वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। यानी वेंटिलेटर का मुराद ये है कि जब कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने की जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो जाता है तो उसे मैकेनिकल तरीक़े से सपोर्ट किया जाता है। तो उन दोनों को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। मैं बीमार था, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा टीम अवेलेबल नहीं थी डॉक्टर्स की और स्टाफ की, तो मुझे उसका एक हिस्सा बना पड़ा। हमारे हॉस्पिटल के इंटेंसिविस्ट ने काफ़ी हिम्मत दिखाई, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। कुछ नर्सेस हमारे साथ में रहे, तो एक हमने टीम टेम्पररी बना करके इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। और इसमें मैं ख़ुसूसन ये कहना चाह रहा हूँ, गलत फ़हमी जो समाज में है उसको दूर करने के लिए, कि बहैसियत डॉक्टर मेरे वालिदैन मेरे हॉस्पिटल में होते हुए भी मेरी वालदा को 12 दिन वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत रही और मेरे वालिद को 22 दिन वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत रही।
हमारा टोटल हॉस्पिटल का स्टे जो रहा वो 34 दिन का रहा। अब आप बताइए, हम एक आम शहरी के लिए जिसका मेडिकल फील्ड से कोई रिलेशन ना हो, अगर उसको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं या उसके घर में ऐसा कोई पेशेंट नज़र आता है, तो सबसे पहले वो क्या प्रिकॉशंस ले, क्या एहतियात बरतें? जैसे ही आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि मुझे कुछ भी सिम्टम जैसे कि गले में दर्द, कान में दर्द, बॉडी पेन, बुखार या लूज़ मोशन या खाने में कोई कमी हो, और सबसे ज़्यादा इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि हमें स्मेल का सेंस यानी किसी किस्म की खुशबू या बदबू का एहसास ख़त्म हो जाता है और ज़बान का टेस्ट चला जाता है। इसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको आते हैं तो आप जल्द से जल्द आपके नज़दीकी डॉक्टर के साथ रब्ता क़ायम करें, उन्हें अपनी पूरी जितनी भी सिम्टम्स है, एक हो या कई हो, वो बताएं। मैंने आमतौर पर ये देखा हूँ, गौर किया हूँ कि हमारे पास हो ये रहा है कि सारे लोग सिम्टम्स छुपा रहे हैं और बीमार होने के बावजूद घर पर रह रहे हैं, घर पर इलाज कर रहे हैं, जनरल प्रैक्टिशनर को इनवाइट करते हैं घर पर, उन्हीं से इलाज करके कुछ लोग तो यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी लगा रहे हैं। इसमें हो ये रहा है कि फिर बहुत सीरियस कंडीशन होती है और घर के काफ़ी अफराद को मुतासिर हो जाते हैं लोग और फिर दवाखाने में आते हैं। इसका एहतियात बरतें, जल्द से जल्द अपने नियर बाय डॉक्टर से आप रुजू हो जाएँ। कोरोना वायरस से अब आप सेहतयाब होकर वापस घर आ गए हैं, तो कितने दिन बाद आप अपना जो है तो रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, लाइफ डेली रूटीन्स आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे ही हमें ये मालूम हो कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बाद से अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो ICMR और WHO ने गाइडलाइंस दी है, जिसको हम यहाँ पर फॉलो करते हैं बीइंग डॉक्टर, और एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइंस है उसमें यह है कि 10 दिन तक के हमने हॉस्पिटल में एडमिट रहना है, जब तक कि छोटे सिम्टम्स हो या वो सिम्टम्स फ्री हो। तो 10 दिन तक हमने क्वारंटाइन सेंटर पर या हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाए तो और 7 दिन तक के अपने आप को अपने फैमिली के लोगों से थोड़ा सा दूर रखें ताकि हमारी वजह से और किसी को इन्फेक्शन ना हो। ये टोटल हो गए हैं 17 डेज़। उसके बाद में से आप अपनी रूटीन लाइफ भी शुरू कर सकते हैं, अपने काम भी शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मास्क की कितनी अहमियत है इस महामारी के दौर में? मास्क लगाना कितना ज़रूरी है? ये बीमारी फैलने का जो तरीक़ा है, अभी तक के जो प्रूवन चीज़ है वो ये है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट यानी कि थूक से ये इन्फेक्शन फैलता है। हम जब छींकते हैं या खांसते हैं या ज़ोर से बात करते हैं तो ये तीनों वजह से जो है हमारे मुंह से थूक या राल के जो ज़र्रात बाहर निकलते हैं, ये उसी के ज़रिए वायरस दूसरे तक पहुंचता है। तो इस वायरस को इसकी रोकथाम के लिए हमें मास्क लगाना ज़रूरी है। मेरी नज़र में मास्क लगाना 100% ज़रूरी है। इंटरव्यू में हमने मास्क नहीं लगाया है, चूँकि मैं और मुझसे सवाल पूछने वाले शारिन नक्शबंदी, हमारे बीच में 4 फीट से ज़्यादा का फासला है। ये जो ड्रॉपलेट ट्रैवलिंग का सिस्टम है, ये कम से कम 3 से 4 फीट तक फैल सकता है, इसलिए हम इसको मास्क लगाकर ही हमारे घर से बाहर निकले और बात करें। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर शोएब हाशमी, इनकी पूरी फैमिली माशाल्लाह कोरोना वायरस से बाहर निकल कर आई हैं और अपनी रूटीन जो है तो गुजार रहे हैं। एक बात जो इस इंटरव्यू में जो सबसे अहम समझ में आई वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अक़ीदा है कि जो भी आफ़त हो, परेशानी हो, ये तमाम जो है तो अल्लाह की तरफ से आती है। इससे बचने के लिए जो है तो एहतियात करना चाहिए और अल्लाह से रुजू होने की ज़रूरत है, उस पर पूरा कामिल यकीन रखने की ज़रूरत है। आज हम जो चीज़ें फील्ड पर और मैदान पर देख रहे हैं, ग्राउंड पर देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कोरोना को लेकर परेशान हैं, पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होना, परेशान होना ठीक अपनी जगह सही है, होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही कैसे हम उससे फेस करें, कैसे उससे डील करें। तो आपको जितनी ज़्यादा मालूमात आप हासिल करके जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करें, कांटेक्ट करें, तो मुमकिन है कि इंशाल्लाह हम कोरोना के मरीज़ों को बहुत जल्द सेहतयाबी की तरफ दोबारा लेकर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ शारिक नक्शबंदी।